भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, इनके ऊपर आरोप लगा है कि एक ऐप महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने इन्हें 508 रुपये दिए हैं। 508 करोड़ का कैश अमाउंट इन्हें दिया गया इस ऐप के प्रमोटर्स के द्वारा वाया हवाला इन कैश। आरोप है जिसका इन्होंने खंडन किया है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये नाम महादेव ऐप आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि इस ऐप के साथ कहानी जुड़ी है केवल भूपेश बघेल की ही नहीं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं रणबीर कपूर, कपिल शर्मा और ऐसे कई सारे बॉलीवुड एक्टर के ऊपर आरोप है कि महादेव ऐप के कनेक्शन में वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या है ये ऐप जिसके तार इतने सारे जुड़े हुए हैं? आरोप भी इतना लगा कि 500 करोड़ रुपए कैश भेजने का आरोप लगा है छत्तीसगढ़ के सीएम के ऊपर। इतना बड़ा अमाउंट, और उसकी शुरुआत होती है एक टायर की दुकान से और एक जूस की दुकान से। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कुछ? तो हाँ, ऐसा ही कुछ है यहाँ कहानी में, जहाँ पे दो लोग, जो एक जूस की शॉप चलाता था और एक जो टायर की शॉप चलाता था, वो दो लोग मिले और उन्होंने खड़ी कर दी एक अंपायर जो आज उन्हें 200 करोड़ रुपए पर डे कमा के देती है, जो कि इलीगल, बेनामी और हवाला का काम करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। वेलकम टू ज्ञान कोश एंड लेट्स डिस्कस क्या है ये महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल और क्यों इसमें इतने ज़्यादा बड़े नाम फंस रहे हैं। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गाइडेंस चाहते हैं, सिस्टम चाहते हैं जहाँ चीज़ें आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई जाएं, वो ज़्यादा खर्चीला भी ना हो और एग्जैक्टली आपको वो दे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ओनली एस PW के रेप्यूटेड यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है अब केवल 10,999 में। और ये आप ज्वाइन करके, वो भी दो ऑप्शंस के साथ, या तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं टाइटन बैच, या फिर आप इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे ये वीडियो चल रहा है इस तरह से, संकल्प 3.0 दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर, एक दिशा और आपको बिल्कुल प्रिपेयर करेगा इस एग्ज़ाम के लिए। फाउंडेशन है तो बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक आपको सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और हमारे डिस्क्रिप्शन से आप इस पर जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक क्लिक करके जा सकते हैं इस वेबसाइट तक और देख सकते हैं क्लासेस का क्या सिस्टम है और एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आते हैं दोबारा महादेव ऐप के ऊपर। महादेव ऐप असल में एक बुकिंग ऐप है, यानी एक बैटिंग ऐप है। ये एक महादेव ऑनलाइन बुकिंग एक सिस्टम है, MOB अपने आप को कहते हैं, जिसके तहत ये बेट लगाते थे। और ये असल में एक ऑनलाइन ऐप है जिसके ऊपर गाज तब गिरी जब इसके दो फाउंडर, इनकी एक शादी हुई। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं यहाँ, ये है सौरभ चंद्राकर। ये व्यक्ति अभी से कुछ सालों पहले भिलाई में एक जूस की दुकान चलाता था। उस जूस की दुकान से ये व्यक्ति उठ के आज ऐसी जगह पर आया जहाँ इनकी दुबई में शादी थी और इस शादी में 200 करोड़ रुपए कैश खर्च किए गए। इनके परिवार वाले नागपुर से चार्टर्ड फ्लाइट्स में दुबई गए। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उन्हें लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए कैश दिए गए परफॉर्म करने के लिए। और तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की नज़र पड़ी इस शादी के ऊपर और सोचा ये हो क्या रहा है। तब पता लगा कि सौरभ चंद्राकर और इनके पार्टनर रवि उप्पल, ये दोनों मिलकर दिन के, डेली के 200 करोड़ कमा रहे हैं। कैसे? वाया बैटिंग ऐप्स। बैटिंग ऐप्स वो भी इलीगली, जिसमें हवाला का काम होता है, ब्लैक को वाइट किया जाता है और पैसे राउंड ऑफ करके इंडिया में भेजे जाते हैं। ये मामला तुल तब पकड़ा जब इसमें देखा गया कि इन शादियों में बड़े बड़े परफॉर्मर्स गए और इनको कैश में पेमेंट दी गई। इन सभी एक्टर्स के खिलाफ सीधा सीधा नोटिस गया, जिसमें बड़े कॉमेडियंस, बड़े एक्टर्स, बड़ी एक्ट्रेसेस और सिंगर्स भी शामिल हैं। तो नाम तब उछला जब बेनामी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने की बात हुई, कैश की पेमेंट की बात हुई और एक शादी में 200 करोड़ कैश का खर्च। जो व्यक्ति अभी से कुछ साल पहले एक जूस की दुकान चला रहा था और रवि उप्पल जो इनके पार्टनर है वो एक टायर की दुकान चलाते थे, इन दो लोगों ने मिलकर इतने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को हायर किया परफॉर्म करने के लिए एक शादी में, कैश में पेमेंट की। और उसके बाद ED की आंखें खुली कि आखिर क्या हो रहा है। तो पता लगा कि ये दो व्यक्ति जो यहाँ से शुरू होते हैं वो उस लेवल तक लेके आते हैं जहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को नोटिस और फरमान जारी होते हैं कि आप आके बताएं कि आपका क्या संबंध है महादेव बैटिंग ऐप के साथ। और बात इतनी ही नहीं, जब इतने स्कैंडल चल रहे थे, इस ऐप के ऊपर केस जारी था, उस बीच में भी ये ऐप ओपन हुई और इसने इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का जो रिसेंटली हुआ है उसमें भी कहा कि भाई आप चाहें तो बेट लगा सकते हैं। तो ये कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही है? तो असल में कहानी ये है कि ये जो दो व्यक्ति थे फाउंडर्स, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये असल में मेन मास्टरमाइंड है जिनके ऊपर आरोप ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपके पास काला धन है, आप इन्हें दे दो,
ये ऐप के थ्रू, बैटिंग ऐप के थ्रू या किसी तरीके से फिर इंडिया में आपको दोबारा उसको वाइट करके दे देंगे, यानी पैसों की धुलाई, काला पैसा सफ़ेद करना। तो हुआ ये कि ये लोग पहले एक जो जैसे मैंने बताया जूस की दुकान चलाता था व्यक्ति, और दूसरा टायर की दुकान, अब इनको बैटिंग की बहुत बुरी आदत लग गई, ठीक है, सट्टेबाजी की। और धीरे धीरे करके सट्टेबाजी में जब इनको आदत लग गई तो किसी तरह ये लोग दुबई गए, और दुबई में मिले एक शेख से और एक पाकिस्तानी एजेंट नेशनल से, और पाकिस्तानी नेशनल और दुबई के शेख से मिलके इन्होंने शुरू की, इनके साथ मिलके एक बैटिंग कंपनी, एक बैटिंग ऐप जिसका नाम था महादेव बैटिंग ऐप। ऑलरेडी इंडिया में भी बैटिंग बहुत चर्चा पे है ऑनलाइन, तो एक महादेव बैटिंग ऐप शुरू की गई और इन लोगों ने एक फॉर्मूला ढूंढा जिसके तहत ये अपने सारे ब्रांचेस खोलते थे, जिसमें 70% इनका, 30%, 70-30 का सिस्टम लगाकर कि 70% आप रख लो, 30% हमें दे दो। इनके कई सारे पैनल्स बन गए थे ऐसे कि महादेव ऐप का पैनल है कि भाई हम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, इस ऐप के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, 70% हमारा, 30% उनका। तो इस तरह ही ऑपरेट करते थे और ये सिस्टम ऐसा चला जब इन्होंने 200 करोड़ रुपए पर डे तक की कमाई करनी स्टार्ट कर दी। और ये सारा का सारा काम जो पैसों का, कैश का होता था, वो इतने सारे पैसे आए कहाँ बैटिंग कंपनीज खोलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो पता लगा ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या बेनामी बैंक अकाउंट के थ्रू पैसों का हेरफेर हो रहा है और ये सारा काला धन मूव कराने की कोशिश है। और ये बैटिंग स्कैंडल में देखा गया कि लगभग प्रोमोटर्स ने लगभग 1600 बैंक अकाउंट खोले, और ये सब नाम पता चला कैसे, तो मध्य प्रदेश के एक पीयूष मिश्रा है, इनसे पता लगा कि भाई 1600 अकाउंट खोले गए। और इतना ही नहीं, एक पुलिस कांस्टेबल को देखा गया कि उन्हें एक प्राइवेट जेट से विदेश भेजा गया, और ऐसे कई बड़ी बड़ी नामी चीज़ें हुई यहाँ पर जो काफ़ी एबनॉर्मल थी। तो जब इतने सारे आपने बैंक अकाउंट खोले हैं, बेनामी बैंक अकाउंट जो असल में किसी व्यक्ति के नहीं है, असल में वो ऐसी फ्रॉड बैंक अकाउंट है जहाँ पैसे डालोगे ताकि वो पैसे घूम सके इंडियन मार्केट में, ऐसा लगे कि लीगल पैसे जबकि वो इलीगल पैसे थे। इस तरह की चीज़ें की गई महादेव ऐप के प्रमोटर्स के द्वारा ताकि ये ऐप के थ्रू बैटिंग की जाए, जिनका काला धन है वो कन्वर्ट करा सकें और वो करोड़ों कमा सकें। ये सब जब हो रहा था, तब जब वो लेविश शादी दुबई में हुई जहाँ इतने सारे स्टार्स गए, तब ईडी ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, और उन्होंने नोटिस सर्व किया इस कंपनी को और ऑलमोस्ट बंद किया, और कई सारे एक्टर्स को बुलाया कि भाई क्या चल रहा है। तो पता लगा इस खेल का पैमाना इतना बड़ा है। अब रिसेंटली ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, इनसे मिलने के लिए असीम दास नाम का एक व्यक्ति जो भेजा गया इस चंद्राकर और रवि उप्पल के द्वारा यूएई से सीधा इंडिया कैश पेमेंट करने के लिए। और कैश पेमेंट कितने की, तो 508 करोड़ रुपए कैश में दिए गए भूपेश बघेल को इनके प्रमोटर्स के द्वारा, ताकि ऑपरेशन कर पाए। या जो आरोप अभी क्लियर नहीं हुआ कि 508 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे। और ये उनको व्यक्ति लेके आया जो केवल एक मनी कुरियर था, यानी आदमी खुद अपने साथ इतना सारा कैश लेके आया। इसके जवाब में भूपेश बघेल का कहना है कि ये बहुत ही गलत और बेबुनियाद आरोप है कि इतना सारा कैश अगर होता तो पहले वो मूव नहीं कर सकते, आप प्लीज़ दिखा दें अगर वो कैश है। इनका कहना सारे आरोप गलत और बेबुनियाद है। ये जो ईडी है इसने कहना है कि इसको जब पता लगा ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं इलेक्शंस और इलेक्शन में ज़रूरत होती है कैश की, तो उनको ऐसा शक हुआ कि शायद वहाँ से पैसे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और इन्होंने लगभग इससे पहले 5 करोड़ के आसपास का टिप ऑफ पकड़ा कि 5 करोड़ रुपये पकड़े की जगह से, तो उनको और शक हुआ कि हो सकता है पक्का रूप से यहाँ पर और पैसों की मूविंग शिफ्टिंग हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में हो सकता था कि ये पैसे यूज़ किए जाएँ, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर चेक किया और पता लगा कि शायद ये असीम दास के थ्रू जो इसके प्रमोटर हैं वो पैसे भिजवा रहे हैं। तो अभी ये आरोप लगे हैं सीएम भूपेश बघेल के ऊपर। ये मामला है महादेव बैटिंग ऐप का, और लगातार बैटिंग ऐप्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। और मैक्सिमम जो इनमें बैटिंग ऐप्स हैं वो इलीगल तरीके इख्तियार करती हैं, ब्लैक पैसों को वाइट में कन्वर्ट करने का और बेनामी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करने का, और ये मोस्टली काम होता है इलीगली। इसलिए इसके ऊपर सेबी ने भी अपनी कड़ी नज़र रखी है और नॉर्मली इनको रेगुलेशन को टफ किया गया ताकि आसानी के साथ कोई ये ऐप ऑपरेट ना कर पाए। लेकिन महादेव ऐप के साथ दिक्कत ये कि रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान ही ये खुल गया। तो ये कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया जो पैनल्स हैं वो पैनल केवल इंडिया में नहीं है, इसके अलावा इंडिया के अलावा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में और इवन यूएई में इनका जो हेड ऑफिस है जहाँ, उसके थ्रू अलग अलग पैनल अलग अलग देशों में खोले हुए हैं जहाँ से बैटिंग की जाती है, पैसे लिए जाते हैं और बेट्स लगाई जाती हैं। जो जीतता है ऑब्वियसली वो कमाता है और जो हारता है वो लॉस खाता है। लेकिन ये सब भी अक्सर फिक्स्ड होता है और शायद इसके तार जब इतने बड़े लेवल पे खुल गए हैं तो कहीं स्पॉट फिक्सिंग या क्रिकेट में जो मैच फिक्सिंग होती है वहाँ तक बात ना पहुँचे, इसकी भी आशंका है। तो शायद महादेव ऐप का जो बैटिंग स्कैंडल है, ये जो कंपनी के तरीके हैं जहाँ हमें देख रहे हैं कि कैसे पैसे और काले धन के इस्तेमाल से लोग यहाँ से फर्श से अर्श तक पहुंच गए, हमें और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ये था वो वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।